जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये वीडियो एक सवाल से शुरू होने वाला है। आपसे एक सवाल है, यदि कोई निवेशक 500 रुपया एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या वो इंसान करोड़पति बन सकता है? आपका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। लेकिन डेफिनेटली एक इंसान यदि सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो करोड़पति बन सकता है। लेकिन सवाल है कितना दिन के बाद करोड़पति बनेगा? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? और वीडियो के अंत में हम लाइव एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू से कैलकुलेट करके भी दिखाने वाले हैं कि कैसे एक इंसान सिर्फ 500 रुपया एसआईपी के जरिए से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक करोड़पति बन सकता है। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक और ग्रो ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से अपस्टॉक और ग्रो ऐप में अपना अकाउंट ओपन करवा के और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को ये बात बता दूं कि म्यूचुअल फंड का नाम सुनते बहुत सारे लोग डर जाते हैं, जिसका कारण है क्योंकि उनके पास कंप्लीट म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं होता है। और नॉलेज नहीं होने के अभाव पे लोगों को लगता है कि यदि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए तो पैसा डूब जाएगा। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूबता है? क्या म्यूचुअल फंड में रिटर्न नहीं मिलता? सबसे पहले इस चीज़ को एक निवेशक को समझना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे हम प्रूफ दिखा देते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है ना, जहाँ पे अभी मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड का लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए म्यूचुअल फंड का लिस्ट है, जिसमें यहाँ पे 3 साल का रिटर्न है। सिर्फ 3 साल का रिटर्न अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, आगे हम कुछ और दिखाएंगे। पहला म्यूचुअल फंड कॉन्ट स्मॉल कैप है, जिसका 3 साल का एवरेज रिटर्न 46.56% का है और ये कंपाउंडेड रिटर्न है, ठीक है। दूसरा निपॉन है, निपॉन इंडिया है, जिसका रिटर्न 42.19% का है लास्ट 3 साल का पर एनम का है, ठीक है। बाकी तीसरा आईसीआईसी का है 38.27% का और एक्सिस का 32.19% का रिटर्न इन्होंने लास्ट 3 साल में दिया है। बताइए कौन सा बैंक आपको इतना रिटर्न देगा? कौन सा एफडी में आपको इतना रिटर्न मिलने वाला है? कौन सा आरडी में इतना रिटर्न मिलने वाला है? कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्तों। बहुत कम लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण इंडिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो करोड़पति अरबपति हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आरडी, पीपीएफ और एलआईसी फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंडिया में करोड़पति नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के पास हमेशा पैसा की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए भाई मोटिवेट आप हो सकते हो। देख लीजिए रियल में म्यूचुअल फंड में भी रिटर्न मिलता है, यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। बाकी चलिए हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कभी भी पैसा इन्वेस्ट करें तो मेरा राय यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे पैसा कंपाउंडिंग होता है और पैसा आपको बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए यदि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण आपका पैसा बहुत कम ग्रो हो पाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरा यहाँ पे है निपॉन इंडिया का हम एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। और निपॉन इंडिया का ऑल टाइम का हम यहाँ पे ग्राफ खोल के रखे हैं, ग्राफ देख लीजिए, जिसमें कितना रिटर्न दिया है ऑल टाइम में 26.64% का। और ऑल टाइम यानी कितना दिन का ये डेटा है? लगभग 11 साल का डेटा है। 11 साल के अंदर 26.64% का पर एनएम का रिटर्न है और ये कंपाउंडिंग रिटर्न है दोस्तों। ये बात हमेशा आपको समझना है, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से आप सभी को कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ 500 रुपया एसआईपी के थ्रू से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो एक इंसान कितना दिन में करोड़पति बन सकता है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा 26% का रिटर्न 11 साल में मिल चुका था, ठीक है।
पर एनम का रिटर्न था, लेकिन मैं 26% नहीं मानता हूँ, मैं 20% भी नहीं मानता हूँ। क्या 15 से 16% रिटर्न नहीं मिल सकता? मिल सकता है। आप पिछला बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा म्यूचुअल फंड का, 15 से 16% का एवरेज रिटर्न तो दिया ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 16% का रिटर्न मानते हैं कि 16% का रिटर्न मिल जाएगा म्यूचुअल फंड में। ठीक है, 500 रुपये का यदि इन्वेस्टमेंट किया जाए और 36 साल तक इन्वेस्टमेंट किया जाए तो डेफिनेटली एक निवेशक करोड़पति बन सकता है, और 36 साल के बाद उसका जो पूरा फंड बनेगा वो 1,15,70,863 रुपया दोस्तों बनता है। इसका जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2,16,000 का इन्वेस्टमेंट है, और 1,13,54,863 रुपया का इसका रिटर्न है, और टोटल पैसा बन के 1,15,70,863 रुपया बन जाता है। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का पावर होता है। कंपाउंडिंग के कारण आपका पैसा कितना गुना बढ़ सकता है ये आप सोच नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में सिर्फ 500 रुपये लगाकर आप करोड़पति बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में 100 रुपया भी लगाकर करोड़पति बना जा सकता है। कैसे, मैं एक अलग वीडियो में बताएंगे। बाकी लमसम के थ्रू से कैसे करोड़पति बना जा सकता, मैं उसको भी एक अलग वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप इस चैनल पे नहीं हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।